नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल द्विवेदी आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का जो सेशन होने वाला है, इस सेशन में एसएससी जीडी में मोस्ट एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस कराने वाले हैं। आज की क्लास से मैथ्स के 20 क्वेश्चंस में से एट लीस्ट कम से कम 6 क्वेश्चंस इसी टाइप से मिलने वाले, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। जितने भी आज की क्लास में 10 क्वेश्चन है, इन आउट ऑफ 10 क्वेश्चन में से 6 एटलीस्ट कम से कम 6 क्वेश्चंस आपके कंफर्म है। मतलब जो बेसिस टाइप का है वो इतना रिपीटेड वाला है कि इस यहां से क्वेश्चन एसएससी जीडी में बार बार पूछे जाते हैं। और आशा करता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चंस रिपीटेड, एक क्वेश्चन एक टाइप का एक ही गिवन है, दूसरा क्वेश्चन नहीं है। आप इस टाइप से क्वेश्चंस और लगा सकते हैं, बट जितने भी 10 क्वेश्चंस हैं ये एज इट इज पेपर में आने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन पे लिखा हुआ है यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया जाता है तथा हर को 5% घटाया जाता है, तब नई भिन्न 5/2 प्राप्त होती है। मूल भिन्न ज्ञात करो। इंग्लिश में लिखा हुआ, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20% एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 5%, द वैल्यू ऑफ न्यू फ्रैक्शन बिकम 5/2, द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एज्यूम कर लेना है कि जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होने वाला है, हमने ले लिया एक्स क्या ले लिया, एक्स को आपका न्यूमरेटर ले लिया, डिनोमिनेटर में हमने ले लिया वाई। हमने माना जो हमारा फ्रैक्शन है वो x अपॉन वाई है। इस x जो न्यूमरेटर है वो 20% बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, यहां पे 20% बढ़ाने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम 100 में से, क्योंकि कोई भी अमाउंट अपने आप पर 100% होता है, अगर हमने उसे 20% बढ़ाया, इसका मतलब वो 100 से बढ़कर के 120 हो गया। लिखा हुआ है न्यूमरेटर को 20% इंक्रीज किया जा रहा है, मतलब कि 100 से 20% बढ़ा, कितना हुआ? 120 हुआ। तो इस x का 120% क्या हो गया? 120% हो गया अपॉन जो डिनोमिनेटर है वहां पर आपका 5% डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ टोटल तो 100 था, 5 डिक्रीज क्या मतलब 95%। तो इस y का 95% लेना है। कितना लेना है? 95% लेना है। और इसके बाद जो आपका बन रहा है भिन्न, वो 5/2 आपको प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? 5/2 प्राप्त हो रहा है। 5/2 का प्राप्त होने का मतलब ये है, यहां पर 5/2 आ रहा है, यहां से परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, परसेंट कैंसिल आउट हो गया। आपका x 120 अपॉन वाई इंटू 95 इक्वल टू 5/2 आया। आपने 5 को कैंसिल किया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 होता है, 5 4 जा 20 होता है। आपने क्या किया? x अपॉन वाई लिखा, ये 24 नीचे जाएगा, 95 ऊपर जाएगा, यहां पर 95 ऊपर पहुंचा, नीचे 24 इंटू 2 करेंगे तो आपका आएगा 48 आएगा। कितना आया? 48 आया। कितना लिखा हुआ? 48। यही आपका क्या था? वो भिन्न था। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 95 अपॉन 48 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है यदि तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हो जाती है तो एक परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च वही बना रहे? ये क्वेश्चन है आपका कंजप्शन और एक्सपेंडिचर बेस्ड है। ये टाइप भी बहुत बार रिपीटेड एसएससी जीडी में है, एक क्वेश्चन बनना ही बनना इस टाइप से। लिखा हुआ, इफ द प्राइस ऑफ द ऑयल इंक्रीज बाय 45% देन द व्हाट परसेंट शुड बी अ फैमिली रिड्यूस इज कंजप्शन सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। मतलब पैसा जो है ना वो जितना है उतना ही रहना चाहिए, आप बाकी सब चीज में कम ज्यादा कर सकते हैं, पैसा आपका सेम है। इसका मतलब है यहां पर 45% कीमत बढ़ाई जा रही है, कीमत में 45% की वृद्धि हो रही, तो खपत क्या होगी? खपत को बराबर करना पड़ेगा, मतलब खपत हमारी कम हो रही है। अच्छा, यहां पर 45% का मतलब क्या होता है? आपका 100 से लेकर के क्या पहुंच रहा है? 100 से पहुंच रहा है 145। और अगर आपको
खर्च, ताकि खर्च वही बना रहे, तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देना है, रिवर्स कर सकता है, रिवर्स कर देंगे, इसका मतलब ये 145 से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बस इसका परसेंट बताना है आपको, कितना परसेंट बन रहा है। इसका मतलब ये डिक्रीज कितना हो रहा है, 45 डिक्रीज हो रहा है। कितने में से डिक्रीज कर रहा है, 145 में से डिक्रीज कर रहा है। परसेंट में बताना है तो इंटू 100 कर देंगे, यही आपका आंसर आ रहा होगा। आपने इधर से डिवाइड किया, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, तो अप्रोक्सीमेट बन रहा है 900/29। जब आप इस फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन बनेगा 31, करेक्ट, 1/29 इसका आंसर आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट ये है, जब भी आपको खर्च समान रखना हो तो कीमत जितनी बढ़ रही है उतने ही खपत को कम करना होगा। तो ये आपस में अपोजिट होते हैं। अगर कीमत बढ़ रही है तो इसका मतलब आपकी खपत कम हो रही होगी। कीमत हमारी 100 से 145 हो रही थी, इसका मतलब खपत 145 से क्या होगी, 100 होगी। तभी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1:1 आ रहा होगा, और इनका प्रोडक्ट ही आपका क्या होता है, खर्च होता है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 12,000 इफ इट्स इंक्रीज बाई 10% द फर्स्ट ईयर and decrease by 5% the next year, what is the population of the after 2 year? मतलब एक गांव की जनसंख्या 12,000 है, यदि पहले वर्ष इसमें 10% की वृद्धि होती है, अगले वर्ष 5% की कमी होती है, तो 2 वर्ष की बाद जनसंख्या को क्या होगी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई गांव की एक जनसंख्या कुछ एक्स है, समथिंग है, वो पहले साल इतनी बढ़ जाती है, दूसरे साल इतनी घट जाती है। आपको यह बताना है कि 2 साल के बाद जनसंख्या हो कितनी रही है। इसके कई सारे मेथड्स होते हैं। एक लीनियर मेथड होता है, एक लाइन पे ही आंसर देना है। बाकी आपका होता है, इनका परसेंटेज निकालिए, a + b + a × b / 100 करिए। आप उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। एक लाइन में कैसे निकालेंगे, आप यहां पर लिखेंगे 12,000 सॉरी, इंटू करेंगे, पहले 10% इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब 100 से बढ़कर 110 हो जाएगी, अपॉन 100 कर दिया। दूसरे साल क्या हो रही, 5% डिक्रीज कर ली, मतलब 95/100 हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर होगा। आपने सॉल्व किया, 20 से 20 कैंसिल आउट, 10 से ये कैंसिल आउट हुआ, 10 से कैंसिल आउट हुआ। इसका मतलब 12 × 11 × 95। जब आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 11 5 55 होता, 5 कैरी आया, 11 9 99 + 5 104 इंटू 12 करेंगे, 12 पंचे 60, 6 कैरी हो, 12 चौक 48, और 48 6 जो है आप जब करेंगे तो 54 आएगा, और 12 1 12। जो आंसर बनेगा वो 12,540 आपकी पॉपुलेशन हो रही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी में बार बार रिपीटेड किया जा रहा है, कई सालों से ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक छात्र ने एक परीक्षा में 72 अंक प्राप्त किए और 8 अंकों से फेल हो गया। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 40% है तो कुल अंक कितने हैं। A student scored 72 mark in an exam and failed by 8 mark. If the pass percentage is 40%, what was the total mark? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल मार्क्स कितने का था। इसका मतलब जो पेपर था वो पूर्णांक कितने का था, कितने नंबर्स का पेपर था। आपने देखा ए स्टूडेंट एक परीक्षा में 72 अंक प्राप्त करता है, मतलब कोई लड़का है वो अपना जो मार्क्स लेकर के आता है वो 72 अंक लेकर के आता है, प्राप्त किया, और 8 अंकों से फेल हो गया। मतलब अगर वो 8 नंबर और लाया होता तो वो पास हो जाता। इसका मतलब तो यही हुआ, 72 नंबर तो उसने ले आया, अगर 8 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। और यहां पे क्या दिया, यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 40% है, इसका मतलब यहां पर 72 + 8 करेंगे तो 80 नंबर अगर वो लाया होता तो वो पास हो गया होता। यहां पे पास होने का मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू किसकी है, 40% की है। किसकी है, 40% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 80 दी है। आपको पूछा क्या गया है, नंबर कितने का। नंबर क्या होता है, आपस का आप खुद पर 100% होता है। तो बस आपको इस 40% की वैल्यू गिवन है, 100% की वैल्यू बतानी है। तो आप क्या करेंगे, 1% इक्वल टू क्या करते हैं, 80/40 कर देंगे। तो यहां से आएगा 2, मतलब 1% की वैल्यू 2 है, तो बताइए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू 200 हो जाएगी। तो टोटल मार्क्स जो है इस
एग्जाम का कितना था, 200 था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, कैसे क्वेश्चंस थे। अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में आपके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चंस ले आ सकें, और आपका कमेंट ही हमें आगे क्वेश्चंस लाने के लिए मजबूर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलौने कार की कीमत 2700 रुपए है और यह 40% छूट पर उपलब्ध है, इसकी बिक्री कीमत क्या होगी? कोई कार है, उसकी कीमत कितनी है, 2700 रुपए है, और यह 40% छूट पर उपलब्ध है, इसमें उसे 40% डिस्काउंट देना है। ये जो क्वेश्चन है आपका डिस्काउंट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? डिस्काउंट का है। इसका मतलब जो अमाउंट है उसमें 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये तो 100% है, डिस्काउंट देंगे 40%, बचेगा आपका 60%। मतलब कुछ और नहीं पूछा हुआ, जो मेन है इसमें का आपका 60% पूछ रहा है आपसे। बची हुई कीमत तो 60 हुई कि कोई भी अमाउंट जो यहाँ से 2700, 40% डिस्काउंट देने का मतलब कितना बच रहा होगा? 40% तो डिस्काउंट हो गया, बचा हुआ 60%, या कह सकते हैं 100 माइनस 40%। तो यहां पे होगा 2, यहां पे परसेंट आएगा, इनटू 60%। परसेंट का मतलब 100। जब आपने इसे सॉल्व किया 20 से 20 कैंसिल आउट। आप यूनिट डिजिट चेक करिए, 0 लास्ट में आ रहा होगा, सभी ऑप्शन में है। 7×42 होता, लास्ट में 2 किस में, 2 में आ रहा है, मतलब करना ही होगा पूरा मल्टीप्लाई। 7×42, 4 कैरी हुआ, 6×2 12, 12×4 16, 1620। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन था आपका डिस्काउंट का। किसका था? बेस्ड ऑन डिस्काउंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलौने कार की कीमत रिपीटेड यस किसी 2 successive discount of 10% and 16% of the invoice are equivalent to the single discount। 2 डिस्काउंट दिया गया है, 2 एकल बट्टे दिए गए, आपको बताना है इसका एक एकल बट्टा बनाना है। मतलब 2 जब भी डिस्काउंट दिए हों तो किसी एक के बराबर वो कितना होगा, आपसे ये पूछ रहा है। अब इसमें हम यूज करेंगे आपका ए, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ये 2 सक्सेसिव का फॉर्मूला है। ए की वैल्यू 10% है, प्लस सेकंड 16% है, यहां पे माइनस करेंगे 10 इंटू 16 डिवाइड बाई 100। तब सम करेंगे, यहां पे आएगा 26 माइनस 0 कैंसिल आउट 1.6। जब 1.6 माइनस करेंगे आप तो यहां पर रिजल्ट आएगा 24.6 आ रहा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 24.4 आएगा, सॉरी 24.4। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। इसका एक तरीका हम आपको और को बताते हैं, इसको एक तरीके से और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका आप रेशियो से भी कर सकते हैं। अगर आप रेशियो लेना चाहते हैं तो रेशियो से भी कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका रेशियो लेना होगा। रेशियो का मतलब ये हुआ 10% का रेशियो से निकालेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म निकालेंगे 10/100, इसका मतलब 1/10 बनेगा। कितना होगा? 1/10। और जब 16% का आप रेशियो ले रहे होंगे तो 16/100 होता है। यहाँ पर 4/25 होगा। इसका मतलब 10 से कोई चीज क्या हो जा रही है, 10 से 9 हो जा रही है। 25 से 4 कम हो जा रही है, मतलब 25 से क्या 25 से कितनी हो जाएगी, 4 कम होकर 21 हो जा रही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों यहां पे करेंगे 250 आएगा, और इसका करेंगे 9 1 9 9 2 18 189। मतलब कोई भी 250 की चीज आप 189 पर सेल करेंगे। बताइए डिस्काउंट क्या है? इसका डिस्काउंट निकालेंगे तब भी पर आंसर आपका 24.4 ही आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है 20%, 35% और 10% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट कितनी होगी? अभी हमने आपको 2 बताया, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। अब यहां पर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है। अब हम आपको रेशियो मेथड से ही ले चलते हैं। ये 20% लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ? 20%। जब 20% लिखा हुआ इसका मतलब होता है 20/100। इसका मतलब 1/5 कितना होता है? 1/5। जब आपने 35 का परसेंट निकाला, इसका फ्रैक्शन फॉर्म निकाला, 35/100 हुआ। 5 7 35, 5 20 100। नेक्स्ट आपका 10%, 10% का हमने फ्रैक्शन बताया, 1/9 होता है, 1/10 होता है। इसका मतलब पहला जो है 5 से कोई चीज क्या हो जा रही है, 4 हो रही है। सेकंड क्या है,
20 से कोई चीज़ कितनी हो रही है, 7 कम होकर कितनी हो रही है, 13 हो रही है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 10 से कोई चीज़ क्या हो जा रही है, यहाँ पे आपकी 10 से कम होकर के 9 हो रही है। आपने जब चेक किया तो 4 1 जा 4, 5 जा 20, 5 5 जा 25 इंटू 10 करेंगे, यहाँ पे 250 आएगा। और जब इधर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 9 3 जा 27, 2 कैरी हुआ, 9 1 जा 9, 9 + 2 117। आपने ये ऑब्जर्व किया, यहाँ पर आपने देखा 250 से 117, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 117 लिखा हुआ है। कितना डिस्काउंट हो रहा है, आपने सब्ट्रैक्ट करेंगे 250 माइनस 117 माइनस करेंगे, यहाँ पे 3 आएगा, 4 में से 1 करेंगे 3 आएगा, दिस इज 1 1 3 3 3 डिवाइडेड बाय 250 एंड 200। आपने 100 जीरो किया, 2 5 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 3 2 1 2 जा 2 डिवाइड बाय 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 53 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है यही से टिक कर देंगे, पूरा सॉल्व भी नहीं करना आपको, जैसे मिला 53, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1.08, 0.36 एंड 0.9। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले आपको इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ब्रेक डाउन करना है। इसको क्या करेंगे आप, पहले तो इसे फ्रैक्शन करेंगे। इसका फ्रैक्शन क्या लिख सकते हैं, इसका 108/100 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, 36 लिखा हुआ है, 0.36, 0.36 को हम लिख सकते हैं, डेसिमल हटेगा, यहाँ पे 100 आएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ 0.9, 0.9 को डेसिमल हटाएंगे 10 लिखेंगे। बट आपको देखना है ऊपर जो डिजिट है वो सबको सेम करनी है, यहाँ पर भी एक 0 बढ़ा है, यहाँ पे भी एक 0 बढ़ा है। आपको पता जब भी एचसीएफ पूछा जाता है तो पहले एचसीएफ लेते हैं न्यूमरेटर का, नीचे क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एचसीएफ अपॉन एलसीएम होता है, जब आप इसका एलसीएम ले रहे होंगे तो एचसीएफ लेंगे तो यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 36 है या 108 है, इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। अच्छा नीचे तो 100 ही आने वाला है, एलसीएम क्या होगा, 100 होगा। जब भी इसका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो बताइए कौन सा नंबर जो है प्रॉपर कट जा रहा हो, तो 18 से 18 जो है इसका एचसीएफ आ रहा, कितना आ रहा, ऊपर वाले जितने भी न्यूमरेटर्स का कितना एचसीएफ आ रहा, 18, और यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना, 100। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होने वाला है 0.18, बिल्कुल सही जवाब आपका है। तो कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, और उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको एज इट इज पेपर में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही क्वेश्चंस हम लेते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।